Hi everyone, welcome back to Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge. आप सब लोगों को पता है कि हमने बैंक से रिलेटेड एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हमने परसेंटेज का टॉपिक कवर किया है। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो हमारी मेहनत से फ़ायदा उठा सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी हम अगला नया वीडियो बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को आएगी जब आप बेल आइकन को दबाएं। तो होप आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो से मुराद क्या है? रेशियो का मतलब क्या है? आप मान लीजिए ए और बी दो भाई है, ये हर रोज़ स्कूल जाते हैं और इनको मम्मी हर रोज़ ए को 2 रुपीज़ और बी को 3 रुपीज़ देता है। इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2:3 से, या लिखते हैं हम 2/3, यानी कि ए को मिल गए 2, बी को मिल गए 3। यानी कि हम ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे कंपैरिजन जब हम करते हैं तो उसी चीज़ को लिखते हैं, इसको बोलते हैं रेशियो। तो दूसरा दिन भी गुजर गया और इनको दिए, उस दिन भी दूसरे दिन भी दिए गए 2 और 3। तो अब ए के पास टोटल कितने रुपीज़ आए? 4। बी के पास कितने आए? 6। सिमिलरली जब तीसरा दिन आया तो इनको दिए गए ए को 2 और बी को 3। ए के पास टोटल कितना आया? 6। बी के पास कितना आया? 9। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे तो अगर हम 4/6 और 6/9 को सिंपलीफाई करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे 4/6 को, ऊपर भी 2 से डिवाइड नीचे भी 2 से डिवाइड, तो हमें मिलेगा 2/3। इसी तरह जब 6/9 को 3 से डिवाइड ऊपर भी नीचे भी हमें मिलेगा 2/3। तो इसका मतलब क्या है? 4/6 और 6/9 इक्वल है, ये बराबर है किसको? 2:3। इसका मतलब जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 4/6। इसी तरह अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 6/9। सिमिलरली अगर हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे, हम ऊपर भी 4 नीचे भी 4, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 8/12। इसी तरह अगर ऊपर भी 5 नीचे भी 5, हमें क्या मिलेगा? 10/15। तो ये सारे रेशोज बराबर है, ये एक दूसरे के सिमिलर है। इस चीज़ को लिखने के लिए हम क्या बोलते हैं? 4/6 और 6/9, ये तो एक ही चीज़ है एक्चुअली, ये 2/3 बन जाता है। तो इस चीज़ को सिमिलर बनाने के लिए हम ऐसे लिखते हैं 4/6 इज सिमिलर एज 6/9, ऐसे डबल कोलन लिखते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रपोर्शन, यानी कि ये प्रपोर्शनलिटी में है। 4/6 और 6/9 इनके बीच कौन सी रिलेशन है? प्रपोर्शनलिटी की रिलेशन। तो अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो ऊपर है 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10, इसी तरह नीचे है 6, 9, 12, 15। ये मल्टीपल है 2 के और ये नीचे है मल्टीपल 3 के। यहाँ पे 2 के ऊपर मल्टीपल, नीचे 3 के मल्टीपल, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, नीचे है 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो होप आपको समझ आ रहा है। तो अगर हमें क्वांटिटी कभी भी निकालनी हो ए और बी की, ए और बी के पास कितनी क्वांटिटी है? फॉर एग्जाम्पल कोई बोलेगा ए के पास 2 रुपीज़ है, बी के पास 3 रुपीज़ है। अगर मैं बीच में बोलूँ यहाँ पे कितने रुपीज़ है टोटल इनके पास, क्या 2 और 3 होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम बोलते हैं ए के पास जब रेशो दिया होगा 2/3 रेशो है, तो मैं बोलूँगा ए के पास 2x रुपीज़ है और बी के पास 3x रुपीज़ है। ये x डिपेंड करेगा फिर मल्टीपल पे। 2 दिन के बाद 2 करेंगे मल्टीपल, 3 दिन के बाद 3 मल्टीपल करेंगे, इसी तरह 4 दिन के बाद 4 मल्टीपल करेंगे, हमें
रेस्पेक्टिव रेशोज मिलेगा, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15। लेकिन ये सब कैसे मिलते हैं हमें? हर रोज 2/3 दे दे के, ए को 2, बी को 3, ए को 2, बी को 3, ये मेंटेन रख के ये पैसा बन जाएगा कैसे? 4/6, 6/9, 8/12। तो ये जब सिंपलीफाई करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? 2/3। तो इस रेशो में ए और बी को पैसा मिलता है। यही है रेशो एंड प्रपोर्शन, सिंपल सी चीज़ है, थर्ड फोर्थ में सीखते हैं। तो मेन पर्पस क्या है? हमें जो बैंक्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको ज़्यादा से जल्दी सॉल्व करना। तो आइए उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, फिर करते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, A/B 5:7 है और B/C 7:12 है। तो हमें A/B/C निकालना है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका मैं बताता हूँ और जो फिर एग्ज़ाम में करना है वो बताता हूँ। एक तरीका ये है, हम क्या करेंगे, हम ABC लिखेंगे। तो हम A/B क्या है? A/B है 5:7, लिखा मैंने 5:7। B/C क्या है? 7:12, B/C है 7:12, ये नीचे लिखना है, ये नीचे लिखना है। लेकिन B का जो वैल्यू है वो B के नीचे लिखना है, C का जो वैल्यू है C के नीचे लिखना है, A का जो वैल्यू है वो A के नीचे लिखना है। फिर क्या करना है? फिर आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल पहली लाइन में 5, 7, यहाँ पे C के नीचे क्या है? C के नीचे कुछ नहीं है, तो ऊपर वाले जो इससे पहले C से पहले उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे B है C, तो इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा, ये मैं C के नीचे लिखूँगा। इसी तरह नीचे जब मैं आता हूँ A के नीचे कुछ नहीं है, तो इस 7 को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। जब मैंने ऐसे कर लिया तो फिर मुझे मल्टीप्लाई करना है। 5 7 35, 7 7 49, 7 12 84, ये बन गया हमारा रेशो, ये है आंसर। तो जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे यानी कि 7 से काटेंगे, 7 5 35, 7 7 49, 7 12 84, ये बन गया हमारा आंसर जो कि है 5 7 12, ये है आंसर बी। तो क्या हमें एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन करनी है? ये वैसे 10-20 सेकंड में हो जाएगा अगर हमें जल्दी करेंगे, लेकिन क्या इससे भी आसान कोई तरीका है या इससे भी जल्दी कर सकते हैं? हाँ, जो एग्ज़ाम में करना है वही देखते हैं एग्ज़ाम में कैसे करना है। हमें पता है ए और बी और सी का रेशो दिया हुआ है, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जो रेशो दिया हुआ होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो मिसाल के तौर पर जो हम वाटर देखते हैं H2O, इसका रेशो क्या है? 2:1। हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम। अगर हम कहीं पे भी जाए दुनिया में, इसका रेशो हमेशा 2:1 रहे। चाहे लद्दाख में या तिब्बत की हाइस्ट आल्टीट्यूड पे जाए, वहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही कम होता है वहाँ पे भी रेशो 2:1 होगा। सॉरी, अगर हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो वाटर हर जगह 2:1 के रेशो में होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। यही ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो भी क्वेश्चन होगा बिना किसी चेंज किए हुए कभी भी रेशो चेंज नहीं होगा। यानी कि रेशो के साथ अगर कोई छेड़छाड़ हम नहीं करते तो रेशो हमेशा चेंज वही रहेगा जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हमें दिया हुआ है A/B का रेशो क्या है? 5:7। तो जो आंसर होगा वहाँ पे भी रेशो क्या होगा? 5:7, ए और बी का। इसी तरह बी और सी का रेशो क्या है? 7:12। जो आंसर होगा उसमें भी रेशो क्या होगा? 7:12। तो देखते हैं A/B 5:7 कहाँ पे है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी 5:7 यहाँ पे है। यहाँ पे तो 5:12 है, यहाँ 7:5 है, तो इसका मतलब खाली ऑप्शन बी आ रहा है। तो B/C भी 7:12 है, तो ठीक ही है। ए, बी और सी आ गया 5 7 12। यह है एक तरीका करने का। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में A/B का रेशो क्या है? 3:5। अब देखते हैं 3:5 कहाँ कहाँ पे मिलेगा हमें। 3:5 एक तो ए में है, दूसरा बी में है, क्योंकि 6:10 का मतलब क्या है? 2 3 6, 2 5 10। 3:5 यहाँ पे भी मिल रहा है और डी में भी 3:5 मिल रहा है। लेकिन हमें एक ही, ये तो पता है आंसर एक ही होगा बी। फिर आगे बढ़ते हैं, B/C का रेशो क्या है? 10:7। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है बी।
एक ही ऑप्शन बचता है, वो है बी। तो ये सिंपल तरीका है करने का विदाउट एनी कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो कभी भी कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चन में ना करो, सिंपली ऑब्जर्वेशन पे ये क्वेश्चन किए जाते हैं। ये तो 4 और 5 सेकंड में किए जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, A:B दिया हुआ है 4:5, B:C है 2:3। तो देखिए आंसर्स में पहले देखते हैं A:B 4:5 कहाँ कहाँ पे बन रहा है। ए में भी बन रहा है क्योंकि 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। सी में नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे 8 और 15 है। बी में बन रहा है नहीं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 2:3 बन रहा है, या 2 5 जा 10 बन रहा है, ये 2 से 15 नहीं कट रहा है, 3 5 जा तो 10 3 से नहीं कट रहा है, तो डी भी नहीं है, बी भी नहीं है। एक ही आंसर है कौन, ए। 8 10 12, 8 10 15, 8 10 15। हमें दिया हुआ है 10:15, 8:10। A:B का रेशो क्या है 4:5, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। B:C का रेशो क्या है 2:3, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15। इसका मतलब दोनों केसेस सेम फॉलो कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ए। सिंपल सा, हमें दोनों ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जब 3 रूल आउट हो गए तो आंसर एक ही होगा, हमें पता है। जब नन ऑफ दीज अबोव नहीं होगा तो हमें पता आंसर एक ना एक तो होगा। जब हमने 3 रूल आउट किए, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, आंसर सिंपली ये होगा। सिंपल सी बात है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखते हैं, अब 2 3 दिए हैं, डी तक दिया हुआ है। A:B क्या है 2:3। हम देखेंगे पहले 2:3 कहाँ पे बन रहा है। 2:3 एक तो ए में बन रहा है, दूसरा सी में बन रहा है। 10 2 जा 10 3 जा 10 2 जा 10 3 जा 2:3 बन गया। अब हमें 2 ऑप्शन आ गए, क्या बी में बन रहा है, बी में तो नहीं बन रहा है। क्या डी में बन रहा है, डी में तो नहीं बन रहा है। ये हो जाता है क्या, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, ये 7:9 बन रहा है। ये बन रहा है 2 10 जा बनेगा, या 5 4 जा, या 5, ये तो 5 से नहीं कटेगा, तो न बी है न डी है, खाली ए और सी की पॉसिबिलिटी है। अब हमें देखना है इनमें से आंसर कौन है, तो आगे बढ़ते हैं, एक और चॉइस देखते हैं। B:7, B:7 देखते हैं 5:9 कहाँ पे बन रहा है। हमें दिया हुआ है 20 30 63 और 54, यह है ऑप्शन ए। ऑप्शन सी है 20 30 54। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में तो लिखा होगा, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो 10 2 जा 10 3 जा 10 2 जा 10 3 जा, ये तो दोनों में बन रहा है 2:3, 2:3 यहाँ पे है। अब बी और सी के बीच देखते हैं, 5:9 बनना चाहिए। 5:9, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 10 जा 60, 6 11 जा 66, ये 6 से नहीं कट रहा है। तो आप देखते हैं ये B:C, यह है 30, 6 5 जा 30 और 6 9 54। इसका मतलब आंसर है कौन सा, आंसर है सी। आंसर है सी। जब ये भी रूल आउट हो गया, ये भी रूल आउट होगा, और बी और सी का जो देखा तो ये भी रूल आउट हो गया, इसका मतलब आंसर सी होगा। अब अगर इसमें वो तरीका यूज करेंगे जो हमने पहले किया, कौन सा, जो मैंने पहले दिखाया था ट्रेडिशनल, या वो भी तेज होता है लेकिन उससे भी तेज जब हम करते हैं, उससे भी फास्ट जब हम आंसर निकालते हैं, तो हमें वो करने की ज़रूरत क्या है। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे A:B:C:D, जो मैंने अभी किया था उसी को पहले करते हैं, उस तरीके से भी करते हैं। A:B क्या है 2:3, B:C क्या है 5:9, C:D क्या है 6:7, 6:7। फिर मैंने क्या बोला, ऊपर की लाइन में जाते हैं तो यहाँ पे सी और डी के बीच, सी और डी के नीचे कुछ नहीं है, तो 3 को आगे बढ़ाते हैं, 3 3। सेकंड लाइन में डी के नीचे कुछ नहीं है तो 9 को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से 5 को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से 5 है ना, तो 5 को आगे बढ़ाना। तो लास्ट लाइन में क्या है 6 को आगे बढ़ाना है, ताकि पूरी, तो अब क्या करना है, अब इनको मल्टीपल करना है। 2 5 जा 10, 10 6 जा 60, 6 5 30, 33 90। इसी तरह 9 6 जा 54,
54 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया 3 4 12, 3 5 15 60 162। इसी तरह 9 7 63, 63 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया 3 3 9, 3 6 18। ये आता है हमारा आंसर। अब इसको काटना है, कैसे काटेंगे? तो 3 से काटते हैं, 3 20s, 3 30s, 3 5 15, 3 4 12, 3 6 18, 3 3 9। ये आ गया हमारा आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो होप आपको ये समझ आया होगा। ये हमने कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी जब हम ऑब्जर्वेशन पे करते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन में जो रेशोज दिए हुए होंगे उन्हीं को आंसर्स में भी देखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर्स में भी यही रेशो मेंटेन होना चाहिए। ये ऐसा ही हो रहा है जैसे हम अभी टॉफीज़ के एग्जाम्पल जब मैंने पहले समझा था, वो बन गया था 4/6, फिर बन गया 6/9, लेकिन एक्चुअली क्या रिमेन रहता है 2/3, 2/3 यहाँ पे भी, जो मैंने पहले समझाया था कि रेशो क्या होता है जब हम इन्हें सिंपलीफाई करते हैं। गाइज अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कीजिए, ये ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था। यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी 2:3, बी और सी 4:7। हमें निकालना है A:C, हमें निकालना है A:C। एक तरीका ये बोला जाएगा करने को, A/B मल्टीप्लाइड बाई B/C। बी और बी कॉमन है तो ये कटेंगे, हमें निकलेगा आंसर A/C। तो हम करेंगे 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/7, आंसर क्या आएगा 8/21। तो आंसर है ये। दूसरा तरीका ये है, A:B का वैल्यू क्या है 2/3, B:C का वैल्यू क्या है 4/7। यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, B का वैल्यू चेंज होगा? नहीं होगा। B का, जब यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, तो B का वैल्यू तो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे B का वैल्यू 3 है, यहाँ पे B का वैल्यू 4 है। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी। ये बन जाता है 8/4 3 12, और ये बन जाता है 4 3 12 12/21। ये हो गया A, ये हो गया C, 8/21। एक आंसर ये आ गया। फिर से बोल रहा हूँ, A/B दिया हुआ है 2/3, फिर दिया गया है B/C। B/C का वैल्यू है क्या 4/7। जब यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, वैल्यू तो सेम होना चाहिए, क्योंकि B अगर होगा, B का तो एक ही वैल्यू होगा ना। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो वैल्यू डिफरेंट तो नहीं होगा। इस वैल्यू को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 4 से हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई, और इस 3 से, ये जो यहाँ पे 3 है, इसको यहाँ पे करते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई। ये बन जाता है 8/4 3 12, ये बन जाता है 12/7 3 21। अब अगर आप नोट्स करेंगे तो यहाँ पे भी B का वैल्यू 12, यहाँ पे भी B का वैल्यू 12 आ गया। जब दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब A और C अब हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 8/21, 8/21। तो होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, A:B, B:C, C:D। हमें आंसर निकालना है A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C, उसको डिवाइड किया करना है B इंटू C इंटू D। तो अगर आप नोट्स करोगे तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है A/B मल्टीप्लाइड बाई B/C मल्टीप्लाइड बाई C/D। तो वही तो दिया हुआ है 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 5/2। 2 कैंसिल, ये हो गया 15/7 4 28। तो 15/28 आंसर D। होप आपको समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, A/B, B/C, C/D के वैल्यू दिए हुए हैं, तो A, B, C और B, C, D ये आप खुद कीजिएगा। दो टाइप के क्वेश्चन, ताकि आप भी करो मैं और एक मैं समझाऊं। 5A इज इक्वल टू 2B,
5a इज इक्वल टू 2b। तो हमें a इज टू b निकालना है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। a बाई बी किसके बराबर है? 2/5। a b यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे जाएगा, सिंपल सी बात है। इसी तरह 10a इज इक्वल टू 3b, तो a इज टू b आप निकाल सकते हैं आराम से। अब है क्वेश्चन नंबर 11, क्या है? 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 4c। तो a b c कैसे निकालेंगे? a b c कैसे निकालेंगे? तो इसका एक तरीका ऐसे है, 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 4c। एक तरीका ऐसे है, 3, 2 और 4 का एलसीएम क्या है? एलसीएम है 12। एलसीएम है 12। तो इसी 12 को तीनों में डिवाइड कीजिए। इसी 12 को तीनों में डिवाइड कीजिए। ये क्या आएगा? ये आएगा a डिवाइडेड बाई 6, सॉरी a डिवाइडेड बाई 4, 3 4 ज़ा 12। फिर आएगा b डिवाइडेड बाई 2 6 12 और c डिवाइडेड बाई 4 3 ज़ा 12। तो a इक्वल टू b इक्वल टू c, इसका मतलब डिनोमिनेटर भी सेम होगा। इसका मतलब 4:6:3 रेशो आएगा। 4:6:3 रेशो आएगा। तो आंसर क्या बन जाता है? बी। एक तरीका दूसरा भी है जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि 3a शुड बी इक्वल टू 2b। 3a शुड बी इक्वल टू 2b। तो हम देखेंगे किसमें 3a इक्वल टू 2b है। तो वो कौन से है? अगर हम 3 6 18 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 3 6, 2 3 6। अगर हम a है ना, ये है a b c, हम क्या करेंगे? हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 18। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा? 6। 18 इज नॉट इक्वल टू 6, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है? 3a इज इक्वल टू 2b। अब हम देखते हैं इसी तरह सी यहाँ पे ऑप्शन बी में। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3 4 ज़ा 12। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी बन जाएगा 12। इसका मतलब ये आंसर है। या 4c अगर करेंगे, ये भी बन जाएगा 12। तो अगर यहाँ पे करेंगे, ये बन जाएगा 3 4 ज़ा 12, ये बन जाएगा 2 3 ज़ा 6, ये भी रूल आउट हो जाता है। फिर अगर यहाँ पे 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, ये भी रूल आउट हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन ही सबसे ऐसे क्वेश्चन में हर किसी में ऑब्जर्वेशन से करना चाहिए एग्जाम्स में। मैं तो दूसरे तरीके भी दिखाता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा फास्ट तरीका कौन सा है? ऑब्जर्वेशन का। जो दिया हुआ है वही आंसर्स में देखना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, यहाँ पे 24a इक्वल टू 6b इक्वल टू 18c। एक तरीका कौन सा होगा? एक तरीका होगा कि एलसीएम जो भी बनेगा 24, 18 और 6 का एलसीएम क्या बनेगा? एलसीएम निकालने का एक तरीका बताता हूँ। जो कॉमन होगा वो बाहर निकालिए। कॉमन क्या है? तीनों में 6 है। 6 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6। अब क्या करना है? जो अंदर बचा उसको मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा 12 इंटू 6। तो एलसीएम बन गया 72। इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब हमें आदत होती है तो हम मन में ही सब कुछ करते हैं। 6 बाहर निकाला, अंदर रह गया 4 3 1। 4 3 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72। ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसलिए आप लोगों को लगता है कि टाइम लगता है, वरना ये फास्ट टेस्ट है। तो होप आपको समझ आया है। तो क्या बन गया एलसीएम हमारा? एलसीएम हमारा बन गया 72। अब हमें क्या करना है? 24a दिया हुआ है, इसको करना है डिवाइड बाई 72। ये है बराबर 6b, इसको करना है डिवाइड बाई 72। ये है बराबर 18c को, इसको भी करना है मल्टीप्लाई बाई 72। 24 1 ज़ा 24, 3 ज़ा 6 1 ज़ा 6, 12 ज़ा 8 1 ज़ा 8, 18 3 ज़ा 18 1 ज़ा 18 3 ज़ा। तो हमें क्या निकला आंसर? a/3 इक्वल टू b/12 इक्वल टू c/3। सॉरी 18 3 ज़ा नहीं, 18 4 ज़ा है। 4 ज़ा 32, यहाँ पे 4 है। तो आंसर क्या आएगा? 3 12 4। 3 12 4 किस में है? ऑप्शन ए में। तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे 6b, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन देखना है हमें, तो हम पहले जिनका वैल्यू छोटा होगा, 6b शुड बी इक्वल टू 18c। हम देखेंगे 6b किस में? हम पहले जब देखेंगे 6 12 ज़ा 72,
4 18 ज़ा 72, पहले ही में आंसर आ रहा है। फिर अगर किसी को डाउट होगा वो 24A भी कर सकता है, 24A मल्टीपल बाई 72। तो जब ये तीनों फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब आंसर यही होगा, बाकी तीन नहीं हो सकते, बाकी तीन नहीं हो सकते। या अगर यहाँ से भी करना हो, आप बोलोगे आपने शायद पहला वाला ही लिखा होगा, यहाँ से भी कर सकते हो, तो ये रूल आउट हो जाएंगे तो आंसर निकलेगा फिर ये। अब है दूसरा टाइप, ए बाई बी का वैल्यू दिया हुआ है 1:2, 1/2 1/3, ये है ए इज टू बी का वैल्यू। एक तरीका इसका क्या है, एक तरीका सिंपली क्या है, ए डिवाइडेड बाई बी लिखना है हमें, तो इसको भी ऐसे लिखें 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3, ये बन जाएगा 3/2, ये बन जाएगा 3/2, 3/2 आंसर है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हो, ए बाई बी का वैल्यू क्या है 1/2 = 1/3, तो आप 2 और 3 का एलसीएम उसी से, यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या है 6, हम लिखेंगे a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 6/2 इज टू 6/3। हमने जो इनका एलसीएम था उनसे मल्टीप्लाई किए, इसको भी, तो ये बन जाएगा 3:2, 3:2। तो होप आपको समझ में आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे 1:2 1:3 1:4, 1:4। तो जब हम एलसीएम लाएंगे तो एलसीएम 4 3 2 का क्या बन जाएगा 12, तो हम 12 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12/2 12/3। ये तो मैं मन में कर सकता हूँ सारा कि क्या आंसर आएगा, लिखता हूँ इसलिए ताकि समझ आए। ये बन जाएगा 6:4:3, 6:4:3, ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद कीजिए, a बाई बी इक्वल टू बी सी बाई डी इक्वल टू ए बाई एफ। यहाँ पे फिर आंसर में क्या निकलना है 3a + 2c + 4e डिवाइड बाई 3b + 2d + 4f। इसका ऑप्शन आप मुझे बताइए क्या होगा। वैल्यूज़ पुट कीजिए a या b में कन्वर्ट करके, जिसका वैल्यू दिया हुआ होगा, तो फिर मुझे बताइए आंसर क्या होगा। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है कि हमें नहीं आया। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी थे हमने किए, जिस टाइप का भी आया था। Guys, please like this video and share to as many as you can। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम अलग टाइप के क्वेश्चंस लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।